हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। दोस्तों कौन सी झील पर तैरता हुआ डाकघर स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डल झील पर दोस्तों तैरता हुआ डाकघर स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। जो भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था, कब भेजा गया था? ये 14 जून 2013 को अंतिम टेलीग्राम भारत में भेजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों कब हुई थी, कहाँ से कहाँ तक हुई थी? दोस्तों तो हो जाएगा इलाहाबाद नैनी के मध्य हुई थी। इलाहाबाद और नैनी के मध्य हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? यानी जो भारत को डाक जोन में विभाजित किया गया है, कितने डाक जोन में? तो होगा 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? यानी जो डाकघर सबसे ज़्यादा है विश्व में कौन से देश में है? तो भारत देश में सबसे ज़्यादा डाकघर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्य की संख्या कितनी? राज्य की जो संख्या है कितनी है? तो ये जाएगा 10 राज्य है डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष रख कर दिया गया? दोस्तों जो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है वो बदल कर आकाशवाणी रख दिया गया, कौन से वर्ष? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1957 में कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? कौन से वर्ष दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1936 में भारतीय प्रसारण का जो सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? जो भारत में जो पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो यह किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में जो कोशिकाओं की खोज की थी किसने दोस्तों? तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने की। ऑप्शन यहाँ पे भी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? मच्छरों को काटने के द्वारा होता है, कौन से वैज्ञानिक ने खोज की? तो ये किया है दोस्तों रोनाल्ड रोस ने। ऑप्शन यहाँ पे ये रोनाल्ड रोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किससे कहा जाता है? जो कोशिका का जो रसोई घर कहा जाता है यह कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है? पादप रोगों का जो सबसे उत्तरदायी कारक होता है यह होता है फफूंदी। ऑप्शन यहाँ पे ये फफूंदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है? तो यह ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? कौन सा बल उत्तरदायी होता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है दोस्तों? तो वो बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरुत्वाकर्षण बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर का मात्रक है ये क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा ऊर्जा है। ऑप्शन यहाँ पे डी ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर का मात्रक। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूरी की इकाई क्या होती है? जो दूरी की इकाई होती है क्या होती है? तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? जो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है ये हो जाएगा आपका डेसिबल। ऑप्शन यहाँ पे डी डेसिबल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? कौन से काल के लिपि को दोस्तों चित्राक्षर लिपि कहते हैं? तो यह कहते हैं सिंधु काल के लिपि को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु काल। अगला क्वेश्चन है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। ये हो जाएगा आपका 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल हैं? जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है कितनी भाषाएं? तो हो जाएगा 14 भाषाएं शामिल है, 14 भाषाएं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? जो भारत के संविधान द्वारा जो भाषाएं स्वीकृत है कितनी भाषाएं? तो हो जाएगा 22 भाषाएं स्वीकृत है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
हिंदी को क्या कहा जाता है? जो भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है राजभाषा। ऑप्शन यहाँ पे ये राजभाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जिसकी भाषा सिर्फ अंग्रेजी है? तो हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन यहाँ पे बी नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किस चीज़ के विकास में दोस्तों? यह खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन से? भारत का जो सबसे बड़ा भाषाई समूह है ये हो जाएगा भारतीय आर्य। ऑप्शन सी भारतीय आर्य जो कि भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। अगला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? जो कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी कौन से दौरान? तो हो जाएगा 1964 से लेकर 66 के बीच में कोठारी कमीशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे डी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई भारत में कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1986 में किया गया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी 1986। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो संस्थापक है कौन है? किसने स्थापक किया था? तो हो जाएगा विलियम जोन्स ने स्थापना किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इन जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये भोपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये देहरादून है। ऑप्शन सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? कितने मंडलों में बांटा गया है दोस्तों? तो यह बांटा गया है 3 मंडलों में। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी 3 मंडल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? भारत का जो राष्ट्रीय ट्रेन है कौन सा ट्रेन है? तो जाएगा वंदे भारत जो कि भारत का राष्ट्रीय ट्रेन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? जो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई कब की गई? तो हो जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल के जो अध्ययन को कहा जाता है यह कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर करता है? यानी कि दोस्तों भाग पर है जल मंडल पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर है? तो जाएगा 71% भाग पर जल मंडल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 71%। अगला क्वेश्चन है, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? जो सबसे ज़्यादा गैस होता है हवा में कौन सी गैस होता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा मंडल है जिसे संवहन मंडल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सौभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों डाकघर कौन से देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।